हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल हु आर वाचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। डू यू नो डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? क्या आपको डी ब्रोगली कंसेप्ट और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में कुछ पता है? अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली 2 वीडियो इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक है फेलियर ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के फेलियर के पीछे क्या रीज़न है, इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, the electron is revolving around the nucleus in circular fixed orbit। तो जैसा आपको पता है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट। तो इसी सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है। तो इसी फिक्स्ड ऑर्बिट के कारण हम उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, the electron revolves around the nucleus in circular fixed orbits। तो इसी फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, जिसके कारण हम इस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर पाते हैं। वी आर एबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोजीशन and momentum or velocity of this electron simultaneously। तो हम ये पता लगा सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी के बारे में। बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो जो वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। सो क्या है इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में? इट इज नॉट पॉसिबल to calculate accurate value of position and momentum of electron simultaneously। तो साइमल्टेनियसली हम इस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सो
we can see here there is a contradiction between Bohr's model of atom and Heisenberg uncertainty principle. तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसी कॉन्ट्राडिक्शन के कारण इस बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को एक सीरियस ड्रॉबैक का सामना करना पड़ा, एंड ड्यू टू विच दैट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम वाज फेल्ड. So we can say about finding the probability. तो हम इस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर सकते पोजीशन और मोमेंटम की, तो हम उसके प्रोबेबिलिटी के बारे में हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं. सो वी कैन से अबाउट फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ पोजीशन और momentum of electron. So a new theory was developed to explain the probability of finding the position or momentum or velocity of an electron, and that theory is called wave mechanical theory or quantum mechanical theory. So to explain this, the probability of finding the position or momentum of electron, a new theory was developed. Called quantum mechanical theory or wave mechanical theory. So the model given according to this theory is called quantum mechanical model of atom or wave mechanical model of atom. तो जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ए न्यू मॉडल ऑफ एटम was given, known as wave mechanical or quantum mechanical model of atom, and this quantum mechanical model of atom is much superior than Bohr's model of atom, because quantum mechanical model of atom explains the structure of atom more accurately as compared to the Bohr's model of atom, and this quantum mechanical model of atom is based on quantum mechanical theory or wave mechanical theory, and this theory is based on two basic concepts. कौन कौन से हैं ऐसे वो concepts जिसके ऊपर quantum mechanical theory और wave mechanical theory based है? That is de Broglie concept and Heisenberg's uncertainty principle. So this quantum mechanical model of atom is much superior than Bohr's model of atom because it can explain the more accurate structure of atom as compared to Bohr's model of
एटम। तो ऐसे ऐसे पॉइंट जो हमें बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से उस एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं चलते, वो सारे हमें पता चलते हैं इस वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग।